कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कान में कहे जाते हैं, मुंह पर नहीं। अब इसी को सुनो, स्पर्म डोनेशन। जी हाँ, वही जो तुमने विकी डोनर फिल्म में देखा था, वो जो आयुष्मान खुराना करके गया था, अब वो हकीकत में धंधा बन गया है। कई शहरों में नौजवान लड़के स्पर्म डोनेशन कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि लाखों कमा भी रहे हैं। अब कोई कहे कि बिना नौकरी, बिना ऑफिस, सिर्फ सेवा देकर लाखों मिल जाए तो भला कौन मना करेगा। लेकिन स्पर्म डोनेशन सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और लोग इसे गलत दिशा में ले जाते हैं। एक बार ध्यान से समझिए इसे। स्पर्म डोनेशन यानी किसी ऐसे आदमी से स्पर्म लेना जो हेल्दी हो, जवान हो और जिसके जीन्स में गड़बड़ी ना हो। वो स्पर्म फिर उन कपल्स को दिया जाता है जो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। इसे कहते हैं मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में इसका इलाज कराना आसान है? तो इसका जवाब है IVF सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी क्लिनिक्स और स्पर्म बैंक। ये सब अब मोहल्लों तक पहुंच चुके हैं और वहीं से शुरू होती है विकी डोनर वाली कमाई की कहानी। अब असली सवाल है कि कितने पैसे मिलते हैं स्पर्म डोनेट करके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार स्पर्म डोनेट करने पर 1500 से लेकर 5000 रुपए तक मिलते हैं और अगर टेस्ट पास हो गए तो डिमांड आ गई तो महीने के 10 से 15,000 आराम से जेब में। अब कुछ लड़के तो इससे भी आगे निकल गए हैं। कुछ प्राइवेट क्लिनिक में तो 25,000 तक भी मिलता है। मतलब अगर आप डोनर ऑफ द मंथ बन गए तो आपकी इनकम छोटे मोटे स्टार्टअप से ज्यादा हो सकती है। लेकिन हर कोई डोनेट नहीं कर सकता। कोई कॉलोनी का गबरू जवान अगर सोच रहा है कि चलो कमाई शुरू करें, तो रुकिए भाई, पहले इसकी शर्तें जान लीजिए। स्पर्म डोनेट करने से पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं। HIV के, ब्लड ग्रुप के, जेनेटिक डिसऑर्डर के, लाइफस्टाइल हैबिट से रिलेटेड और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं आपके। अगर आप शराब सिगरेट ज्यादा पीते हैं तो नो एंट्री, BMI ज्यादा है तो बाय बाय, और सबसे ज्यादा जरूरी है गोपनीयता। क्लिनिक ना डोनर का नाम बताते हैं और ना रिसीवर का, एकदम रॉ एजेंसी वाला सिस्टम है। हर IVF सेंटर में आपको डोनर रिक्वायर का बोर्ड मिल जाएगा। मतलब लड़कियों को नौकरी ढूंढनी पड़ती है और लड़कों को बस हेल्दी रहना होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी डिमांड क्यों है? तो भाई, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन अब सामान्य बात हो गई है। वहीं देर से शादी, टेंशन भरी जिंदगी, जंक फूड और लाइफस्टाइल की ऐसी तैसी, इसके चलते स्पर्म की क्वालिटी गिर रही है और IVF की डिमांड बढ़ रही है। विकी डोनर में जहां ये सब एक सीक्रेट मिशन की तरह होता था, आज वो मिशन बिजनेस मॉडल बन चुका है। यंग लड़के अब इसे नॉर्मल जॉब की तरह ले रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई समाज की सेवा भी तो हो रही है और EMI भी बढ़ रहा है। इतना सुनकर अगर कोई लड़का अभी उठ के क्लिनिक की ओर दौड़ रहा है तो रुकिए, हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। यानी कि बिना रजिस्टर क्लिनिक में जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। गलत जगह गए तो ना पैसे मिलेगा ना पहचान बनेगी। साथ ही आपको ये समझना होगा कि आपका स्पर्म एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो दुनिया भर में हजारों बच्चों का बायोलॉजिकल पिता है। वो कई सालों से डोनेट कर रहा है और हर महीने उसे 2 लाख तक की अतिरिक्त कमाई होती है उसकी। उसने ये भी बताया कि जिन बच्चों का जन्म उसके डोनेशन से हुआ है वो 18 साल की उम्र के बाद उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसे उनकी जानकारी लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो विकी डोनर जैसा काम अब रियलिटी बन चुका है। लड़के अब इसे सीरियसली ले रहे हैं, क्लिनिक इसे प्रोफेशनली चला रहा है और लोग इसे अब शर्म की बात नहीं मान रहे हैं। सोच बदल रहा है और इसी सोच में छुपा है इंडिया का नया चेहरा जो खुलकर कहता है सेवा भी, सेल्फ कमाई भी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार जानकारी वाली वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।